गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th के हिंदी में आज हम चैप्टर नंबर 10 देखेंगे, जिसका नाम है अंदाज अपना अपना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। यानी कि तार्किक चिंतन किसे कहते हैं, तो उसके बारे में आपको दिया हुआ है कि तर्कपूर्ण सोचना और मनन करके बात करना, यानी कि सोचने के बाद ही जवाब देना, तो ये जो है वो तार्किक चिंतन है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच और विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन और अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं, दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है। प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। तो सबसे पहले है दिमागी दौड़। भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक वकील जो है भावेश भाई, उसकी बात की गई है और उसकी फैमिली की कि उसकी पत्नी जो है वो और उसका पुत्र जिसका नाम है व्रज, तो वो तीनों जो है वो कहाँ पे रहते हैं, सूरत के अंदर। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। कि अभी उसका परिवार जो है वो कैसा है, बहुत ही छोटा है, क्योंकि उसके परिवार के अंदर सिर्फ भावेश भाई है, उसकी पत्नी लीना और उसका पुत्र ब्रज है। तो तीनों जो है वो दीपावली की छुट्टियों में, यानी कि दिवाली वेकेशन के अंदर वो लोग कहाँ पे जाते हैं, अंबाजी जाते हैं। 4 दिन बाद वापस आकर घर देखा तो चौंक गए। अंबाजी जब गए तो कितने दिन उन्होंने वहाँ पे निकाले, 4 दिन। तो 4 दिन के बाद जब वो लोग वापस आते हैं तभी उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों में कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया है। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिरी हुई थी और टूट गई हुई थी। नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा, वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही इन्हें बताइए। तो यहाँ पे देखो, वो लोग 4 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो घर पे क्या क्या होता है कि पेड़ पौधे जो है वो झड़ जाते हैं और उसकी तस्वीरें जो है वो नीचे गिरी हुई है। पूरा घर जो है वो धूल मिट्टी से भरा हुआ है। तो इसके अंदर क्या हुआ होगा। उसके बाद है परेश भाई किसान है। तो पहला जो यहाँ पे है, तो इसके अंदर क्या क्या हुआ होगा, शायद बाहर जोर की आंधी आई होगी या फिर वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी घर में आई होगी। भूकंप का हल्का झटका आ सकता है। खिड़की खुली रह गई होगी। दरवाज़ा खुला रह गया होगा। चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा। बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी। उसके बाद है यहाँ पे परेश भाई किसान है और उसकी पत्नी हीरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हीरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी भी नहीं था। हीरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताएं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो शायद नल के अंदर पानी बंद हो गया होगा। मटके में दरार हो सकती है। मटके के पैंदे में छेद होगा। मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा। मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा या फिर मटका उल्टा रखा होगा। उसके बाद यहाँ पे है
सेजल 2 गमले लाई। उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक ही समान थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीने पहला। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो सेजल के पहले गमले का पौधा ठीक से नहीं बढ़ा, क्योंकि वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा, या फिर उसके अंदर पानी की कमी रही होगी। हमें ज़रूरी हवा और प्रकाश मिलना चाहिए, तो पेड़ जो है उसे ज़रूरी हवा और प्रकाश नहीं मिला होगा। किसी ने पौधे को काट दिया होगा, या फिर पौधे के गमले की मिट्टी जो है वो निकल गई होगी और गमले में उचित खाद नहीं डाला होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है तर्क की लगाम और कल्पना के घोड़े। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ इमेजिन करना है और नीचे जो पैराग्राफ है उसे पढ़ना है। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना ज़रूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू की खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी, यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अब आपको ये बताना है कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है वो देखेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो भी कंप्लीट करेंगे।